बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो खिताब किया, उस खिताब में उनके बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो मैसेज था। वो मैसेज क्या है ये मैंने आपको डिटेल बतानी है। और इस खिताब के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो खिताब किया, इस पर जलजला तारी है पीडीएम के ऊपर। पीडीएम क्यों हैरान है, पीडीएम क्यों परेशान है, पीडीएम क्यों खौफ का शिकार है, ये मैंने इसी व्लॉग में आपके साथ जो है वो शेयर करना है। और दूसरी जानिब ख़ास तौर पर जो चेयरमैन नैब की तकर्री है, लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट को जो लगाया गया है, इसके पीछे क्या मकासद है और इस पर इमरान खान ने एक बड़ा कार्ड खेलने का जो है फैसला कर लिया है। वो बड़ा कार्ड क्या है वो भी मैंने आपको इसी व्लॉग में जो है वो शेयर करना है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के फौरी बाद जो है वो पंजाब में सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स दी थी उनमें से एक डेट जो है वो अनाउंस कर दी है और उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए गए हैं, जो कि जो है वो हैरान कुन बात थी पीडीएम के लिए कि आखिर जो है वो इतनी जल्दी में इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उनकी जो है वो जो फैसला दिया उस पर भी इम्प्लीमेंट हो गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले पर फंस गया है कि अब जो है वो अगर इसमें अमल दरामद नहीं करता या नहीं करवाता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो आएगी और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। दूसरी जानिब जो दोनों सूबों में इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन में जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान को तकरीबन 80 से 84% जो है वो मेजॉरिटी हासिल है, यानी कि कोई मुकाबला ही नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की अब बाकी 11 जमातें जो हैं वो इलेक्शन से फरार हासिल कर रही हैं, इलेक्शन से भाग रही हैं। ये सारी सूरत हाल जो है वो क्या बन रही है ये मैं आज के इस व्लॉग में आपको जो है वो समझाना शुरू करना है। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब की तकर्री जो है उस पर जो है वो शहबाज शरीफ ने बड़ी गलती कर दी। शहबाज शरीफ ने जो है वो जो नाम नहाद अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उनके साथ जो है वो मुशावरत की। मुशावरत क्या करनी थी, वो भी नून लीग के टिकट पर आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी शहबाज शरीफ के ग़ुलाम हैं। उन्होंने जो मुशावरत की उस मुशावरत में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट के नाम पर जो है वो इत्फाक़ राय हो गया। लेकिन इमरान खान ने एक बड़ा कार्ड खेलने का फैसला किया। फवाद चौधरी ने भी कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक जानिब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐलान कर चुकी है, बहाल कर चुकी है तमाम लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते थे। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, वो सब लोग अब कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। हमारी मुलाकात हो गई स्पीकर से, हमने रिक्वेस्ट कर दी कि अपोजिशन लीडर नए का तकर किया जाए। ये सारा प्रोसेस जो है वो अभी दरमियान में था कि जल्दबाजी में जो है वो ये समरी मूव की गई और चेयरमैन नैब का जो है तैनाती कर दी गई। अब दिलचस्प बात यह है कि सर्कुलेशन जो समरी है जो है वो एक सर्कुलेशन समरी के ज़रिए जो है वो पंजाब कौमी जो काबीना है उन्होंने उसकी मंजूरी दी। सर्कुलेशन समरी ये होती है कि बड़ा ही हंगामी सूरत हाल थी, बड़ा ही क्राइसिस था, फौरी जो है वो मंजूरी करनी है और उसके लिए जो है वो कैबिनेट डिवीजन के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हायर किया गया। वो समरी लेके कभी किसी का वज़ीर के दर पर पहुँचे, उन्हें कहा जी साइन कर दें, हमने अगले वज़ीर के पास जाना है, वहाँ से वो अगले वज़ीर के पास गए, साइन करवाया। इस तरह जो है वो फौरी तौर पर जो है वो मेजॉरिटी वज़ीरों से जो है वो साइन करवाए गए। क्या ही अच्छा होता कि यहाँ पर जो है वो जो अपोजिशन लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता, तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी होते। जो शहबाज शरीफ हैं वो दावत देते, शहबाज शरीफ दावत देने के बाद जो है वो शाह महमूद कुरैशी को नाम देते, को 2-3 नाम वो देते, को 2 नाम वो देते, उन नामों पर डिस्कशन होती, फिर उनमें से एक नाम पर दोनों कंसेंसस करते तो कितनी सूरत हाल बेहतर होती। लेकिन मुफाहमत की बात सुनने वाले, बात करने वाले जी सबको साथ लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब जब माइक पर आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो डर के उन्होंने जो है वो अपोजिशन से मुशावरत करना ही पसंद नहीं किया और अपने ही एक जो है वो जो अपनी ही जमात का जो बार बार कह चुके हैं कि वो नून लीग की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, राजा रियाज, उन्हीं से जो है वो मुशावरत कर ली। कागजी मुशावरत हुई, कागजी कार्रवाई हुई, कागजी तौर पर चेयरमैन नैब को जो है वो लगा दिया गया। लेकिन अपोजिशन जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान क्या करने जा रहे हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फौरी तौर पर जो है वो अनाउंस किया है कि वो जो इसको कलअदम करार देंगे। इसके लिए जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बाहर और ना सिर्फ जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अदालत का भी दरवाज़ा जो है वो खटखटाएंगे। अब अदालत जो है वो
कैसे जो है वो इमरान खान की बात नहीं मानेंगी, क्योंकि एक जानिब जो है वो खुद उनके अरकान असम्बली को वो बहाल कर चुके हैं। उनको कौमी असम्बली में जो है वो कह चुके हैं कि ये अब तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो कौमी असम्बली जाएँ। अब वहाँ पर अगर अपोजिशन लीडर का तकर्रर नहीं किया जा रहा तो स्पीकर जो कौमी असम्बली है उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वो भी बड़ी मुश्किल में जो है वो फंस गए हैं। लेकिन शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार के मस्ताक जो हैं वो राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और अब उनका आइंदा वज़ीर आज़म बनने का पूरा कोई चांस नहीं है, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उन्होंने वफ़ादारी निभाई, मुल्क से गरदारी की, और जो है वो इस मशावरती अमल को जो है वो तस्लीम कर लिया जो नाम नहाद मशावरती अमल था, और चेयरमैन नायब की तकर्री कर दी। अब चेयरमैन नायब की तकर्री क्यों अहम है? चेयरमैन नायब की तकर्री इसलिए अहम है कि पिछले जो है वो 8-10 साल में जो प्रैक्टिस हुई उसमें चेयरमैन नायब किसी को भी नोटिस जारी कर सकते हैं कि जनाब आपकी आमदन जो है वो आपके असासों से ज़्यादा है, इसलिए जो है वो आप बताएं कि आपने ये पैसे कहाँ से कमाए, अब ये साबित करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ये करार दे चुके हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे है। अगर हम नहीं बताना है कि हमारे असासे कितने हैं, हम कितना ज़्यादा है, तो फिर नैब को रखने का क्या फ़ायदा? हर बंदा खुद ही जो है वो डिक्लेयर कर देगा। तो यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल में जो है वो फंस चुकी है PDM भी, और इसके साथ साथ जो है वो उनकी इत्तेहादी जमातें। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक और जो है वो ज़बरदस्त चाल चली। इमरान खान ने कल खिताब में जो है वो बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे मुलाकात के लिए तैयार हूँ। ये मैसेज किसके लिए था? इस मैसेज के बाद जो है वो PDM पे ज़िलज़ला क्यों तारी हुआ, ये मैंने इसी व्लॉग में आखिर में आपको शेयर करूँगा। इमरान खान के बारे में जो अब तक प्रिटेंड किया जा रहा था, PDM ने जो महाज बना दिया था, जो माहौल बना दिया था, वो ये था कि इमरान खान जो है वो किसी की बात नहीं सुनते, किसी की जो है वो बात पर अमल नहीं करते, बड़ा खुदसर हैं वो, जो है वो अकड़ उनमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो किसी की बात ही नहीं सुनते। इमरान खान ने क्लियर किया कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। सबसे बात करने को क्यों तैयार हूँ? उन्होंने कहा मैं उस वक्त भी गवर्नमेंट में भी था तो बार बार ये कहता था कि चोरों और लुटेरों से बात नहीं करूँगा, और अब भी यही कहता हूँ कि जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है उनसे कैसे बात कर लूँ, चोरों लुटेरों से कैसे बात कर लूँ। हाँ, दूसरे इदारों से जो है वो बात करने को तैयार हूँ। इनडायरेक्टली इमरान खान ने ये मैसेज दिया इस्टेब्लिशमेंट को, इनडायरेक्टली इमरान खान ने मैसेज दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर को, उन्होंने मैसेज दिया जो अफवाज पाकिस्तान है उनको कि जनाब आप जो है वो इस बारे में जो है वो बात करें, अगर किसी को कोई इशू है तो बात करें। मैं भी कितने क्राइसिस फैलाए गए जी जनाब, वो नाराज़ हो गया सऊदी अरब, और जो सऊदी अरब के जो वली अहद हैं उन्होंने नाराज़गी का इज़हार कर दिया। इमरान खान ने कहा वो तो आज भी जो है वो उनके साथ राब्ते में है, घड़ी का इशू बनाया, उन्होंने कहा आज भी राब्ते में है, वो तो रोज़ राब्ते में मेरे साथ रहते हैं। तो गोया इसकी कोई तरदीद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान सऊदी अरब के साथ भी राब्ते में है। 2 दिन पहले जो है वो अमरीकी एक आला सती वफद जो है वो भी उनसे मिलने आया। इसका मतलब है अमरीकी भी उनके साथ राब्ते में है, चाइनीज़ भी उनके साथ राब्ते में है। शर्त सिर्फ ये है कि इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तो क्राइसिस बढ़ता जाएगा। कोई आप पर जो है वो इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। इनडायरेक्टली इमरान खान ने इसहाक डार पर भी तनकीद की, जो कहते थे कि अच्छा मैं देखता हूँ कि अब डॉलर कैसे ऊपर जाता है, 200 से नीचे आएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख की जो बदतरीन महंगाई है वो इस शहबाज शरीफ के दौर में हुई। इसहाक डार जो है वो 200 कह रहे थे, डॉलर तो 300 पे चला गया, और किस तरह लोगों के पैसे जो हैं वो बैंकों में पड़े पड़े जो है वो कम हो गए। जिसका 50,000 रुपये में घर का बजट चलता था वो 1 लाख के ऊपर चला गया, जिसका 30,000 में चलता था वो 60,000 रुपये चला गया, ऑलमोस्ट डबल हो गए। और अभी तो ये चीखें निकलनी है जब फुल गर्मी आनी है, जब हीट वेव आनी है, उसमें एयर कंडीशन का इस्तेमाल बढ़ना है। उस एयर कंडीशन के इस्तेमाल के फौरी बाद जो है वो जब बिल आएंगे तो फिर चीखें निकलेंगी, छप पसीने आएंगे, और उस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ और PDM का क्या हाल होगा, क्या मुंह लेकर जो है वो इलेक्शन के लिए जाएंगे। तो इसीलिए वो इलेक्शन से फरार हासिल कर रहे हैं, डर रहे हैं, इफ़ देन बट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि इलेक्शन से फरार हासिल किया जाए। लेकिन इमरान खान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि इलेक्शन होने चाहिए, बात करने को तैयार हूँ। अपोजिशन के तौर पर जो है वो अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना चाहती है करे, जितने स्टेक होल्डर हैं बात करना चाहें करें, लेकिन चोरों से बात नहीं करूँगा। और आपको समझ आ गई कि वो किसको जो है वो कह रहे थे। तो इस सूरत हाल में इमरान खान ने एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है, और ये बड़ा पत्ता जो है वो इस आवाम के लिए है। और इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो ईद उल फितर के फौरी बाद होने जा रहे हैं, और इस इलेक्शन में जो है वो दोनों सूबों में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत हासिल करेगी। और उसके बाद PDM का क्या होगा जब आम जनरल इलेक्शन होंगे, और उससे कबल 2 सूबों में जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, तो फिर जो है वो इनके लिए जो इंतहाई परेशानी की सूरत हाल होगी। तो मेरी दुआ ये है कि इलेक्शन टाइम पर ऊपर हों, फ्री एंड फेयर हों, किसी को बात करने का मौका ना मिले, ताकि जो है वो उसके बाद जो असल मसाइल हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, उनकी तरफ जो है वो जाया जाए, और उन मसाइल को हल करने की जो है वो अपनी सी कोशिश की जाए।